अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी जमातें कोई भी फैसला करने से पहले किस हद तक मामले को डिस्कस करती हैं और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनका होमवर्क कितना होता है, इस पर मैंने आज की वीडियो शूट की है। सैंपल के तौर पर मैं पाकिस्तान में वजीर ख़जाना लगने का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करूंगा और आपके सामने एक अपनी तहरीर जो मैंने खान साहब की हुकूमत को गिराए जाने से तकरीबन कोई 15 दिन पहले लिखी थी वो आपके सामने रखता हूं। मैंने लिखा कि माशी सूरत हाल ये है कि IMF की किस्त के बगैर मुल्क का चलना नामुमकिन है और यही सूरत हाल बजट की है। IMF की नई टैक्स शराइत नाकाबिले अमल हद तक मुश्किल है। मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूं कि किस उल्लू के पट्टे का मशवरा था कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर हुकूमत करें। जो भी हुकूमत में होगा आने वाले दिनों में बिजली, पेट्रोल, डीजल और तनख्वाहदार तबके के ऊपर ऐसे टैक्स लगाने पड़ेंगे कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अगर PTI 5 साल पूरे करती है तो ये तमाम तर जिम्मेदारी इन्हीं पर आनी थी। मजलूमियत का कार्ड भी नहीं खेल सकते थे और एस्टेब्लिशमेंट को भी रगड़ा लगता। तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने की सूरत में इमरान खान की हुकूमत को लाने वाले जनरल्स पाक साफ हो गए और कारकर्दगी का तमाम तर जिम्मा इमरान खान पर डाल दिया। हालांकि असल जिम्मेदारी इमरान खान को मुसल्लत करने वालों की ही थी। तहरीक अदम एतमाद दरअसल NRO है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और खान साहब के लिए सेफ एग्जिट। बेहतर होता हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाते ताकि मजलूमियत का कार्ड ना खेल सकते और हुकूमत को असल में इंस्टॉल करने वालों के पास कोई जवाब नहीं होता। एंड रिजल्ट सिर्फ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट तमाम तर कारस्तानी और मुदाखलतों के बावजूद खराब सूरत हाल से बरी जमा हो गई और हुकूमत मजलूम बन जाएगी। तो मुफ्ता इस्माइल ने उस वक्त तहरीक अदम एतमाद को लाते वक्त जो सूरत हाल हुकूमत के सामने यानी कि आने वाली हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और PMLN के सामने जो सूरत हाल रखी वो बिल्कुल हकीकत से दूर थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। अगर रखी होती तो मुफ्ता इस्माइल सिवाय इसके और कुछ ना कहते कि इस वक्त हुकूमत मत लीजिए, आने वाले दिनों में हमें ये नुकसानात और ये फैसले करने पड़ेंगे जिनकी पॉलिटिकल कीमत हम नहीं उठा सकते। यही वो काम था जो इमरान खान साहब को हुकूमत में आने से पहले असद उमर ने किया और 2 महीने बाद असद उमर को घर भेज दिया गया, क्योंकि वो तमाम तस्वीर जो असद उमर ने खान साहब के सामने पेश की वो हकीकत से बहुत दूर थी। इसके बाद जब हफीज शेख साहब वजीर खजाना बने तो शौकत तरीन ने एक वारदात की। उन्होंने बताया कि जी ये हफीज शेख गलत मुआहदा करके आ गया है और वो तमाम मामला जो IMF के साथ डिस्कशन में हफीज शेख मानकर आए थे उनको वजीर खजाना शौकत तरीन ने उस वक्त जब वजीर खजाना बन गए 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया सिर्फ। और जब IMF से मुज़ाकरात का टाइम आया तो वो तमाम इस्लाहात मान ली गई जो हफीज शेख मान कर गए थे। इसी तरह से जब मुफ्ता इस्माइल IMF के साथ डिस्कशन कर रहे थे और वो तमाम इस्लाहात मान रहे थे तो इसहाक डार साहब ने कान भरे जाके कि जी ये गलत कर रहा है, मैं करके दिखाऊंगा आपको, मैंने बजट पहले डिस्कस किया हुआ है, मैंने पहले मामलात को डिस्कस किया हुआ है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। और वही इसहाक डार साहब ने हुकूमत में आने के बाद उन मामलात को चंद महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया, ठीक बिल्कुल वैसे ही उन इस्लाहात को पोस्टपोन कर दिया जैसे हफीज शेख की इस्लाहात को शौकत तरीन ने पोस्टपोन किया था। तो ये है वो तरीका जिससे इस मुल्क के वजीर खजाना आप आसानी के साथ लग सकते हैं और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सियासी जमातें किस हद तक डिसीजन लेने से पहले आपस में गुफ्तो शनीद करती हैं। हाँ, बाद में आपको इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक ये कहते जरूर नजर आते हैं कि हुकूमत में आने से पहले हमें अंदाजा नहीं था कि ये मुल्क इतना मुश्किल हो चुका है मुआशी तौर पर गवर्न करने के लिए। ये है इस मुल्क की सियासी जमातों की कॉम्पिटेंसी का आलम कि ऑन जॉब आने के बाद ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं। इनकी रीडिंग की सूरत हाल ये होती है कि वो चीजें जो मुझ जैसे लोग सिर्फ पढ़कर अखज कर रहे होते। जब मुझ जैसा शख्स ये तहरीर लिख रहा था
کہ किस उल्लू के पट्टे का मशवरा है हुकूमत में आने का, मैं समझने से कासिर हूं। उस वक्त इन लोगों पर हुकूमत में आने की धुन सवार थी। तो ये है वो सैंपल जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क की सियासी जमातें छोटी छोटी चीज़ों को भी समझने से कासिर हैं। मिसाल से वाज़े करने की कोशिश करता हूं कि आपको लाहौर से कराची जाना है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि यार मुझे इतने पैसों का फ्यूल चाहिए होगा, 3 वक्त का मुझे खाना खाना है, मेरी गाड़ी में 3 लोगों की या 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, नॉन स्टॉप ड्राइविंग करनी मुश्किल होगी तो एक ड्राइवर और चाहिए होगा, किसी का साथ चाहिए होगा, खाना कहाँ पे खाना है, एंड बजट मेकिंग किस तरह से की, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये इस लेवल की डिसीजन मेकिंग भी हमारी सियासी जमातों में मौजूद नहीं है। इक्तदार में आने की धुन सवार है। इक्तदार में ले आइए, पिछले को निकाल दीजिए, मुझे ले आइए, 2 से 3 महीने बाद वही सब कुछ करेंगे जो पिछला कर रहा था। यहाँ पर किसी सियासी जमात की मुखालफत या हमायत के लिए को केस जनरेट करना नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्कशन का लेवल कितना है, प्लानिंग कितनी है, ये लोग स्टैटिकल एनालिसिस कितना करते हैं, कितना रीडिंग करते हैं, सिर्फ इसका सैंपल आपके सामने रखना था। और वजीर ख़जाना वजीर ख़जाना लगना कितना आसान है। जो लोग सीट पे मौजूद हैं, असद उमर साहब खान साहब को जाके बताते हैं स्टैटिक्स, वो बिल्कुल हकीकत से दूर होते हैं। जो स्टैटिक्स शौकत तरीन ने बताया खान साहब को वजीर ख़जाना लगने से पहले, या जिसने भी उनको वजीर ख़जाना लगाया था, वो बिल्कुल हकीकत से दूर थे। इसी तरह से जो स्टैटिक्स खान साहब को हुकूमत में गिराने से पहले मुफ्ता इस्माइल ने दिए, जो वो टीवी पे मौजूद है कि जी हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम करके दिखाएंगे आपको एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल झूठ थे। इसी तरह से जो स्टैटिक्स मौजूदा वजीर ख़जाना ने मुफ्ता इस्माइल को सीट से हटाने के लिए जो पेश किए अपनी जमात को, वो बिल्कुल झूठ पर मबनी थे। इसका सबूत वो तमाम इस्लाहात एज इट इज़ मान कर मुफ्ता इस्माइल की इस्लाहात जो वो लेकर आ रहे थे वो IMF से डिस्कशन में, वो तमाम जब हमारे मौजूदा वजीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब लेकर आए हैं, तो यही उसका सबूत है। तो हुकूमत में आने की धुन जो सवार होती है, इसका नुकसान मैं और आप इस मौजूदा तकरीबन आने वाले वक्त में जो 33% के करीब इन्फ्लेशन रेट पहुंच जाएगा, उसकी अदा करेंगे।